दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेली में ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत कौन कौन से लेजर क्रिएट करते हैं और कैसे करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं टेली ERP9 सॉफ्टवेयर पे और सीखते हैं टेली में ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत कौन कौन से लेजर क्रिएट करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं टेली के गेटवे ऑफ टेली फंक्शन पे। अब यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करने के लिए जाना होता है अकाउंट इन्फो में और लेजर में। जैसे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लेजर क्रिएशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम सीखने वाले हैं टेली में ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत कौन कौन से लेजर क्रिएट करते हैं। दोस्तों, लेजर क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट के थ्रू समझाता हूं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटी एंड टैक्स जो ग्रुप्स है, इस ग्रुप्स के अंतर्गत समस्त प्रकार के टैक्स लेजर का निर्माण किया जाता है, जैसे वेट, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, GST, SGST, CGST, ETC। यानी दोस्तों, इसका मतलब है कि जो ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स है ना, इसके अंतर्गत आप जितने भी प्रकार के टैक्स कंपनी में लगते हैं वो सब के सब उस प्रकार के लेजर हम ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत क्रिएट करते हैं। जैसे कंपनी में वेट लगते हैं, सर्विस टैक्स भी लगता है, इनकम टैक्स भी लगता है और GST, SGST भी लगते हैं, CGST और TDS भी लगता है। तो वो जितने भी प्रकार के टैक्स है वो सब के सब हमारे किस ग्रुप्स के अंतर्गत लेजर क्रिएट होंगे? ड्यूटी एंड टैक्स। दोस्तों, चलिए हम चलते हैं लेजर क्रिएट करते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए हमने इनकम टैक्स फाइल किया अपने कंपनी के लिए तो हम इनकम टैक्स का एक लेजर क्रिएट करेंगे और इसको किस ग्रुप्स के अंतर्गत हम ऐड करेंगे? ड्यूटी एंड टैक्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स शो हो रहा है अंडर में। अब इसको सेव कर देंगे। दोस्तों, हमारा जो इनकम टैक्स का ग्रुप्स का लेजर है वह बन के तैयार हो गया। अब हम मान लीजिए हमने कोई वेट पे कर दिया गवर्नमेंट को, वह भी हमारा किस ग्रुप्स के अंतर्गत वेट ऐड होगा? ड्यूटी एंड टैक्स। चलिए एक वेट का लेजर क्रिएट करते हैं, वेट। इसको भी हम ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत क्रिएट करेंगे। वैसे हमने GST पे किया तो GST का भी लेजर हम ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत ऐड करेंगे और इसे सेव कर देंगे। दोस्तों, हम कस्टमर से GST लेते हैं, उसमें हमारा दो होता है, एक SGST होता है, एक CGST होता है। तो वो जो लेते हैं ना, रिसीव होता है, कस्टमर से लेते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो उसका भी हम लेजर क्रिएट करेंगे एक CGST का। और इसका जो अंडर में रहेगा, जिस ग्रुप के अंतर्गत इसको ऐड करेंगे, क्या रहेगा? ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स। ओके दोस्तों, अब हम इंटर करके इसको सेव कर देंगे। CGST का तो हो गया। दोस्तों, हमें एक और क्रिएट करना पड़ता है SGST का, स्टेट टैक्स। अब इंटर करेंगे तो हम अंडर में क्या रखेंगे दोस्तों? ग्रुप्स। और कौन से ग्रुप्स रखेंगे वहाँ पे? ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स। इसको हम सेव कर देंगे। दोस्तों, अगर मान लीजिए कंपनी में कोई TDS पे किया तो TDS का भी हम लेजर ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत क्रिएट होंगे। अब इसको सेव कर देंगे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जितने भी प्रकार के टैक्स लगते हैं कंपनी में, उन सब का लेजर हम ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत क्रिएट करते हैं। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हमने जिसके बारे में आपको बताया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग टेली के एस्केप की मदद से बैक जाएंगे और देखेंगे कि जो जिस लेजर को हमने क्रिएट किया था, क्या वो लेजर क्रिएट है कि नहीं है। तो लेजर चेक करने के लिए हमें जाना होता है लेजर के डिस्प्ले में।
जैसे डिस्प्ले में जाएंगे तो हमने जितने भी लेजर क्रिएट किए हैं वो सब के सब आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक CGST का लेजर क्रिएट किया था, एक GST का, और एक इनकम टैक्स का, और एक SGST, TDS और वेट का। दोस्तों, हमने जितने भी प्रकार के टैक्स क्रिएट किए थे, टैक्स का लेजर, वह सब किस ग्रुप्स के अंतर्गत ऐड किए थे? ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंतर्गत। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और हमने इस बारे में आपको बताया वह समझ में अच्छी तरह से आया होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, चलिए टैली को क्लोज करते हैं।